बाद अचानक बदल गए, आप शिंदे गुट में शामिल हो गए, आखिर उसके पीछे का कारण? और वो जिम्मेदारी देने के बाद में मैंने अपना काम शुरू रखा और जो भी रिस्पांस मिला वसई विरार के लोगों ने देखा है, सब जो हमारे संपर्क प्रमुख थे उन्होंने देखा, शिंदे साहब ने देखा, उद्धव जी ने देखा। उसके बाद में जो अब तलक का वक्त था, इसके बीच में जो है कि बीच में मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि हमें इंसाफ चाहिए और आज़ादी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ में कुछ 19-20 हो रहा है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। मेरे साथ लोग आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे काम को देख के आए। मेरे लोग मेरे साथ हैं। आज दिन तक अभी जाने के बाद भी किसी एक ने भी ऐसा करके नहीं बोला कि भाई आपने गलत डिसीजन लिया। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक व्यक्ति हमारे साथ वो उपस्थित है जिस पर निष्ठावंत तरीके से काम करना, लगातार शिवसेना को मजबूत करने पर आगे आ रहे थे। अल्पसंख्यक तालुका प्रमुख थे शिवसेना में, शाहरुख खान उर्फ सलीम। लगातार उनके साथ में जनता जुड़ रही थी। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना में भगवा झंडा देकर कई कार्यकर्ताओं को एकत्र किया था, हजारों लोगों को शिवसेना में शामिल किया था। तो अब जब ये शिंदे गुट की तरफ चले गए हैं और पालघर जिले का प्रमुख बना दिया गया है अल्पसंख्यक मोर्चे का, तब ये आखिर उस तरफ क्यों पहुंचे, आखिर क्या कुछ घटनाएं घटित हुई और क्या कुछ उठापटक हुआ, इस पर हम बात करेंगे शाहरुख खान से। आइए सबसे पहले नमस्कार शाहरुख जी, क्या कुछ हुआ कि आपको अचानक शिंदे गुट में शामिल होना पड़ा, बल्कि एकदम निष्ठावंत तरीके से काम करने वाला? जब अचानक उठापटक हुई थी उस दौरान तो आप बड़े आक्रामक थे, बड़ी रैली लेकर गए थे, लंबे लंबे बैनर्स लगवाए, उसके बाद अचानक बदल गए, आप शिंदे गुट में शामिल हो गए, आखिर उसके पीछे का कारण? कारण कुछ नहीं है। मैं जब शिवसेना के अंदर शामिल हुआ, शिवसेना में मैं जब आया तो उस समय यहाँ पर विधानसभा का इलेक्शन था और शिवसेना और भाजपा दोनों अपने झंडे लेके यूपी में मैदान में उतरी थी और मैंने तीनों सीट पर काम किया। तीनों सीट पर मेरे लोगों ने समर्थन देकर हमने शिवसेना के लिए काम किया। उसके बाद में थोड़ा वक्त बदलता गया और माननीय रविंद्र साहब फाटक जी ने मुझे एक वसई तालुके के अंदर एक जिम्मेदारी दी और वो जिम्मेदारी देने के बाद में मैंने अपना काम शुरू रखा और जो भी रिस्पांस मिला वसई विरार के लोगों ने देखा है और रविंद्र फाटक साहब जो हमारे संपर्क प्रमुख थे उन्होंने देखा, शिंदे साहब ने देखा, उद्धव जी ने देखा, सारे लोगों तक मेरा काम पहुंचा। लेकिन अब बीच में जो हालात बदले तो हम हालात बदलने के बाद जो है हम तो टिके रहे लगभग लगातार। जी, मैं टिका रहा। टिका रहने का मतलब ये नहीं है, मैं तो उद्धव जी के समर्थन में ही आया और उस समय जो भी हुआ तो एक जोश और एक कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक जुनून और एक क्रोध होता है तो वो ठीक है, वो वक्त था, हमने भी जो अपना है गुस्सा जाहिर किया। लेकिन उसके बाद में जो अब तलक का वक्त था, इसके बीच में जो है कि बीच में मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि हमें इंसाफ चाहिए और आज़ादी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ में कुछ 19-20 हो रहा है। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बहरहाल इतना कहना चाहता हूँ कि हर कोई अपने संगठन को मजबूत रखने के लिए। कौन था जो इसमें आपको आज़ादी और इंसाफ समय आने बताया? नहीं, मैं ये बात मैं अपना काम के जरिए, मेरा जो भी काम है खुल के काम नहीं करने को मैं काम के जरिए लोगों को उसका जवाब दूंगा। अच्छा, बस मैं किसी का नाम लेके किसी को बदनाम नहीं करूँगा और ना करना है। जो भी है मैं काम के जरिए से काम करूंगा और काम से उनका जवाब दूंगा। शिंदे गुट की तरफ शामिल हुए, जनता तो आपके साथ रहेगी, वो तो सोचेगी ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शिवसेना का झंडा उठाया तब भाजपा और शिवसेना साथ में थी। तो मैंने उसके बाद में किसी को जबरदस्ती तो लेके नहीं आया ना शिवसेना में। मैंने शिवसैनिक को शिवसैनिक नहीं बनाया है। मैंने जो भी मेरे साथ लोग आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे काम को देख के आए और मेरे लोग मेरे साथ हैं। आज दिन तक अभी जाने के बाद भी किसी एक ने भी ऐसा करके नहीं बोला कि भाई आपने गलत डिसीजन लिया। क्योंकि अगर हम जिस कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं तो मैं अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं हमारे जो समाज के मुद्दे हैं, जो मसले मसाइल हैं, अगर मैं उनको हक नहीं दिला सकता हूँ, उनके लिए लड़ नहीं सकता हूँ, उनके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो फिर मुझे राजनीति में आने का कोई मतलब ही नहीं है। जनता के लिए कुछ भी करेगा शाहरुख? जनता के लिए कुछ भी करेंगे इंशाल्लाह। और जब काम है ना, आज हमारे माननीय रविंद्र फाटक साहब ने नज़दीक से मेरा काम देखा है
और आज शिंदे साहब ने हमारा काम नज़दीक से देखा है। ऐसा तो है नहीं कि शिंदे साहब का हमने कभी फ़ोटो नहीं लगाया या हमने शिंदे साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने हमारे काम को नज़दीक से देखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डे नाइट जो है लोगों के बीच में है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गुट ये महानगर पालिका के चुनाव में पूरी मेहनत से उतरेगा और दावा करेगा कि 100% लड़ाई लड़ेगा। देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी और जो मुझे माननीय शिंदे साहब ने, जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो मुझे आश्वासन दिए हैं, जो मुझे मतलब वो जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे इंशाल्लाह उसको पूरा करने के लिए मैं वहां से आश्वासन मिला है कि लड़ाई लड़ी जाएगी यहाँ पर पूरी तरह, जो भी ऊपर से आदेश होगा उस तरीके से हम काम करने के लिए तैयार हैं। जनता के काम होंगे, ऐसा जनता के काम होंगे, लड़ाई लड़ी जाएगी महानगर पालिका जनता के लिए हम हमेशा तट पर रहकर काम करेंगे और जनता के लिए सदैव मतलब जो भी है हमेशा हम खड़े रहेंगे। जी, चलिए, धन्यवाद। इधर शाहरुख खान और इनका साफ तौर पे कहना है कि जनता के लिए इन्होंने ये फैसला लिया, लेकिन देखना ये होगा कि किस प्रकार से आने वाले समय में एकनाथ शिंदे का ये गुट कितना बवाल मचाता है और कितना जनता के बीच में काम करता है। क्या वो उद्देश्य जो लगभग कहा जा रहा था कि वो पूरा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, वो पूरा हो पाता है या नहीं, है महानगर पालिका के चुनाव में किस तरह का माहौल होता है, वो सब देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात ये भी होगी कि शिंदे गुट आखिर किस तरीके से आगे बढ़कर अपने आप को ठोस तरीके जनता के रूप में स्थापित कर पाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।